जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है मैं हमारे लाइव क्लासेस एसएसबी कैंपस में अनिल सर। आप लोग के लिए मैं परसेंटेज का यहाँ पे क्लास 6 लेके आए हैं। इससे पहले आप लोग के लिए मैं 5 वीडियो आप लोग के लिए लाए थे, तो आप देख लीजिए। मैं सारे टेक्निक को धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, एक एक टेक्निक में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जिससे आपका स्पीड बन पाए। क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन हो रहा है, तो जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उससे आपका स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आज कुछ और नए टेक्निक का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले बहुत सारा टेक्निक हम लोग देख चुके हैं 5 वीडियो में, आज 6वां वीडियो है। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चलते हैं हम लोग आगाज़ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का बोल रखा है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी के खर्च पे, ठीक है, चीनी के खर्च पर अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो चूँकि कई तरीक़ा से इसको बनाया जा सकता है, इसको 4-5 तरीक़ा से बनाया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन को आपको लोग पहले भी बता रखे हैं कि मैं एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीक़ा से सोचता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग कई तरीक़ा से एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है चीनी के मिल, ठीक है, कहा है चीनी का प्राइस। तो मान लेते हैं शुरू में चीनी का प्राइस क्या है 100 है और इस पे कितना परसेंट की वृद्धि हो गया 20% के। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि ये बोल रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, ठीक है, को उसका चीनी पे जो खर्च है अपरिवर्तित रहे, मैंने कोई नो चेंज, कोई चेंज ना हो। तो पहले जैसे 100 इतना लाना है, कितना घटाना पड़ेगा 20, और नए प्राइस पे तो कितना घटाना पड़ेगा हमको, यहाँ पे खपत कम करना पड़ेगा। काट दिए 6, यहाँ पे काट दिए 50, यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा 16.2/3। तो चूँकि आपको इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक आपका हर तरीका होता है भट्टा, उसको आप देखिए कैसे करना होता है। यहाँ से पूरे अंडरस्टैंडिंग मिलता है, पर वहाँ से देखिए बोला है 20 में आप क्या कर लेंगे, 20 वृद्धि की बात कर रहा है तो हम 100 में वृद्धि कर देंगे, 1 से 20 और गुणे 100। यहाँ से काटेंगे 1 0 से 1 0 6, यहाँ से भी करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16.2/3। ये दूसरा टेक्निक है। और भी टेक्निक देखना चाहे तो और भी टेक्निक देख लेंगे। चूँकि आपका यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1 यहाँ पे 5। अब संख्या क्या हो गया, 5 से क्या हो गया 1 जुड़ गया 6 हो गया। अब चूँकि देख लेंगे इतना बढ़ गया, अब इतना से कम कर रहे हैं ना, एक ही कम कर रहे हैं ना, किस पे कर रहे हैं 6 पे कर रहे हैं और गुणे 100, तो कितना कम करना पड़ेगा 16.2/3। तो आप कई तरीक़ा से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है एक ही क्वेश्चन को। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो कोई भी टेक्निक से आप इस क्वेश्चन को आसानी से विदिन सेकेंडों में कर सकते हैं। तो इसमें मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराएंगे जिसके आपको आइडिया लग पाए। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है नेक्स्ट, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। चूँकि अब क्या बोल रहा है 10% की वृद्धि, तो 100 में वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/1 से 10 गुणे 100 कितना हो जाएगा 9.1 ठीक है 9.1/10% की क्या करना पड़ेगी, ठीक है, कटौती करनी पड़ेगा ना। तो आप आसानी से कोई भी टेक्निक से कर सकते हैं विदिन सेकेंड में 2 लाइन से। अब यहाँ से करना है तो 10 वृद्धि को बोला था 1 से 10 आप गुणे 100, ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 9.1/10%। तो कितना आपको अति करना पड़ेगा यहाँ पे कटौती 9.1, ठीक है 1/11 की कटौती करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोगों को आसानी से समझ में आया। तो चलिए और देखते हैं, इसको इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। तो चलिए आपको हटे तरीक़ा से बताते हैं। बोला कि 10 और 10 वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका ट्रिक है। ठीक है, आ जाता है आंसर, आराम से आ जाता है। तो कितना कम करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कटौती में 9.1/11, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से भी कर लेंगे, पर यहाँ से कम्प्लीटली अंडरस्टैंड मिलता है। तो आपको तीनों टेक्निक बता दिए। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं
जिससे आपको पता चल पाए कि क्वेश्चन कैसे करना है। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो किसी वस्तु को मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो 10 और 100 पे हम कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा और 100 में कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा 90। 10 कमी करेंगे तो अगुड़े 100, यहाँ से काट देंगे तो कितने की कटौती करना पड़ेगा आपको, अरे बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो 11.1/9% आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, वृद्धि करना पड़ेगा। तो नए मूल्य में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 11.1/9% की आपको वृद्धि करना पड़ेगा। तो कितने भी तरीक़ा से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, एक थोड़ा अलग टाइप में बढ़ते हैं। छोटा ही क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रखा है, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है तो उस संख्या का 20% क्या है। ठीक है, तो उस संख्या का 20% क्या है, तो बताने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्स्ट करा रहा हूँ, इस सब में क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो किसी संख्या का x का आधा और कितना 5वां है 1/5 कितना है यहाँ पे आपका 20 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200। अब चूँकि इसी का 20%, 200 का क्या हो जाएगा 20%, तो 20 बट्टे क्या हो जाएगा 100, तो हम काट देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो कितना होगा आपका उस संख्या का 40 हो जाएगा। तो आप लोग छोटा बड़ा क्वेश्चन सारे जैसे जैसे आपको सीक्वेंस में आता जाएगा मैं प्रैक्टिस कराते जाएंगे, जिससे आपको ये पता चल पाए कि बड़ा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटा भी क्वेश्चन, तो सीक्वेंस में जैसे आता है आपको प्रैक्टिस कराते चलेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है कि दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार है कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% का योग का 2/3 है, तो a अनुपात b अनुपात ज्ञात करें। तो आप देख लीजिए बीच बीच में हमको क्या करना है, लास्ट में तो आपको पता ही है कि अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, तो शुरू में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन जो भी होता है इस टेक्निक में करवा देते हैं, तो आपको क्वेश्चन तो अच्छा आएगा ही। ठीक है, तो बीच बीच में क्वेश्चन आएगा और लास्ट में तो सारे क्वेश्चन अच्छा होगा। तो देखिए क्या बोल रखा है, ए का कितना है। ठीक है, ए का कितना आपका यहाँ ए का कितना, ठीक है, ये का मतलब गुणा होता है 5%, और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे बी का कितना बोला है यहाँ पे, तो बी का 4%, तो बी का क्या हो गया, का मतलब गुणा 4%। ठीक है, ये तो हो जाएगा, ये जोड़ दे रहा है। अब जो कि बोल रहा है यहाँ पे फिर ए का 6 गुना ए का 6%, तो का मतलब 6%, और फिर बी का कितना आपका यहाँ पे बी के 8%, चूँकि इस तरह से लिख रहे हैं। अब कितना गुना है इसका 2/3 गुना है। तो चूँकि हम लोग देखिए करने के क्या है कि परसेंटेज सबसे कॉमन हो जाएगा, परसेंटेज हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन फिर आसानी से कर लेंगे। परसेंटेज कर गया ये इससे गुना हो जाएगा, तो 15 का हो जाएगा 15 ए, और ए का हो जाएगा 12 बी। ठीक है, अब इससे गुना कर देंगे तो 6, ठीक है 12 ए और प्लस कितना हो जाएगा 16 बी। चूँकि हम क्या कर लेते हैं इसको इधर लाते हैं तो 3 ए हो जाएगा, और इसको इधर ला जाएंगे तो 4 बी हो जाएगा। ए का मान कितना 4 और बी का मान कितना हो जाएगा आपका 3, तो ए अनुपात क्या हो जाएगा, तो 4 अनुपात आपका 3 हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको देगा लेंदी, पर आपको आसानी से उसको सोच लेना है, परसेंटेज आपको तोड़ने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा ये टेक्निक करने का। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है यहाँ पे बोल रखा है, एक व्यक्ति के वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो आप लोग तरीका तो पता ही होगा ये सब क्वेश्चन करने के लिए। 4% की कमी आ जाती है, बड़ा तरीका होता है आसान,
पर देख लेते हैं हम लोग अपने तरीक़ा से भी देख लेते हैं इसको करने के दूसरे तरीक़ा से भी। चूँकि यहाँ पे देख लेंगे एक फार्मूला स्टैंडर्ड होता है ए प्लस बी, इस पे भी सोच सकते हैं हम लोग, और ए गुणे बी बटे 100। ठीक है, तो चूँकि क्या बोला है 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया और 20% घटा दिया, चूँकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे माइंड में आपको 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 20 और यहाँ माइनस तो रह गए और 100 से भाग कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 यहाँ परसेंटेज है, तो क्या हो जाएगा, तो 4% का क्या हो जाएगा डिक्रीज, मतलब क्या हो जाएगा कमी आ जाएगी। तो इस टाइप का आसानी से आप कर सकते हैं। और भी तरीका है इस सबको करने का, फ्रैक्शन विधि से कर सकते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन 1 बटा आपका 5, 5 से क्या हो गया 6, फिर 20% का फ्रैक्शन 1 बटा 4, यहाँ कमी हो रहा है तो 5 से 4, ये 25, ये क्या हो जाएगा 24, कितने कमी हो रहा है 1, किस पे कमी हो रहा है 25 और गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 4% की कमी। तो करने के तो बहुत तरीका है, पर यहाँ से आराम से हम लोग सोच लेते हैं 20 माइनस 0 हो जाएगा, और 20 गुणे 20 400, 100 से भाग करेंगे 4% ना माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4% की कमी आ जाएगी। तो आप देख लीजिए इस टाइप का उस क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस, बहुत सारा क्वेश्चन आपको दे रखा है सीक्वेंस में। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर उसे 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या त्रुटि ज्ञात करें। तो प्रतिशत कमी या त्रुटि ज्ञात करें, तो चूँकि यहाँ पे सोचेंगे तो 20% बढ़ाया जाता है, 10% कम किया जाता है, तो 10% वृद्धि होगा, और उधर 20 गुणे 10 200 काट देंगे 2% की कमी, तो 10 में से 2% जाएगा तो कितना वृद्धि हो जाएगा 8%, तो कितना हो जाएगा 8% आपका आंसर हो जाएगा। तो आप भी देंगे सब सारे क्वेश्चन को सोच भी सकते हैं, इसलिए पहले मैं आंसर अब बताने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस कराना है, तो हम पहले ही आंसर दे देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, क्या सोच लेना है, पहले वृद्धि हो रहा है, फिर 10% की कमी हो रहा है, और यहाँ पे 20 गुणे, यहाँ माइनस साइन नहीं भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे काट देंगे, तो यहाँ 10% की वृद्धि, यहाँ पे 1 0 से 1 0 माइनस 2%, तो कितना हो जाएगा 8% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन विधि से भी आप कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को और इसी पे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन ये बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, यदि किसी किताब के मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, और इसी टाइप पे देखते हैं, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में वास्तविक परिवर्तन आएगा। तो वास्तविक परिवर्तन आएगा। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, छोटा ही छोटा क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग से हो जा रहा है। तो करने का तो बहुत सारा तरीका है, पर हम लोग वो तरीका देखेंगे जिससे और आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे a इंटू बी और 100, तो यहाँ पे देख लेंगे कितना परसेंट पहले मूल्य में कमी कर रहा है। तो यहाँ पे मूल्य में 25% के क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, और यहाँ पे 20% की वृद्धि। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस 25 गुणे 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100। यहाँ पे आई थिंक आप लोग को 1 0 से 1 0 5 यहाँ से काट देंगे तो माइनस का हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ -5। ठीक है, यहाँ पे -5, तो कितना हो जाएगा 10% का क्या हो जाएगा, तो 10% की कमी आ जाएगी। तो कितना कमी आ जाएगा उसमें, तो उसके वास्तविक मूल्य में तो 10% की कमी आ जाएगी। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसको, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन इस पर करवा रखे हैं। तो अब इस पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम देखेंगे। ठीक है, इस पर 2 क्वेश्चन स्टैंडर्ड बनता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई तो पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत पे
प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो 2 बार 10% की वृद्धि कर दिया गया, तो 2 बार 10% की वृद्धि कर दिया गया। अब बढ़ने के बाद अब बोल रहा है कि उसमें अब फिर आरंभिक मूल्य में लाने के लिए कितने % की कमी करनी पड़ेगी उसको। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। थोड़ा सा आपको ये टेक्निक है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक आप लोग से बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा खास। a + b और यहाँ पे आपका हो जाएगा a इन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है तो 10% वृद्धि हुआ, और फिर यहाँ पे 10% वृद्धि हुआ, और यहाँ पे 10 × 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे 20% और यहाँ पे आपका 1%, तो कितना हो जाएगा आपका 21%। चूँकि बोल रहा है किसी संख्या, अब बोल रहा है कि इतना आ गया ना वृद्धि करने के बाद, अब हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे उस वस्तु का प्राइस मान लेते हैं, यहाँ प्राइस, तो अब दूसरे कंसेप्ट लगेगा इस पर। मान लेते हैं इस वस्तु का प्राइस 100, अब इसमें 21% का क्या हो रहा है वृद्धि, तो वृद्धि करेगा तो नया प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस आपका 121 हो जाएगा, ठीक है। यही बोल रहा है ना कि 2 बार बढ़ी हुई संख्या को अब दोनों बढ़ने के बाद अब कितना कम किया जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना कम करना पड़ेगा 21, किस पे कम करेंगे 1/, ठीक है, 121 × 100, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा। जब 21 में हम, ठीक है, 21 में भाग करेंगे तो चलिए हम करके ही दिखा देते हैं आपको। तो 1 मर्द में ले जाएंगे तो 12, 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, 1 0। अब कितने मर्द में ले जाएगा, 12 साते ले सकते हैं, तो 12 साते ले सकते हैं, तो यहाँ पे 7 और 12 84, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका 4, ठीक है। अब चूँकि 17 पॉइंट कुछ आ गया, तो 17 पॉइंट कुछ आ गया, तो 17 के बाद से अब कितने मर्द में जाएगा 12 3, तो आपका कितना नंबर आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद से एक बार चेक कर लेते हैं, तो 12 36, इसका मतलब 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा आपका आंसर। तो आई थिंक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ इतना स्टेप तो आप ऐसा सोच सकते थे, 10%, 10%, 20%, और यहाँ 1%, 21%। चूँकि अब पुनः बढ़ी हुई संख्या को पहले जैसे मूल पर लाना है, तो ठीक है, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो कितना कम करना पड़ेगा, इतना कम करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक और इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रखा है, ट्राई कीजिएगा, सेम तरीका से होगा। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाई गई, ठीक है, बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। 2 बार बढ़ाया गया है, तो कितना हो जाएगा आप बताइए इसका आंसर। तो आपको देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ेगा ही आपको। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो चूँकि यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, 20% बढ़ गया, फिर 20% बढ़ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 × 20, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 40%, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4%, ठीक है, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 44%। तो ये 44% वो संख्या बड़ी होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, 2 वाली बढ़ रही तो 44%। तो शुरू में आप वो संख्या नंबर मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं 100, अब इसमें कितना बढ़ा 44%, तो नया संख्या क्या हो जाएगा, नया संख्या क्या हो जाएगा आपका, तो नया संख्या 144 हो जाएगा, ठीक है। नया संख्या क्या हो जाएगा 144। चूँकि ये बोल रखा है आपको कि फिर पुनः उस प्रारंभिक मूल्य में लाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 44 कम करना पड़ेगा, और किस पे कम करना पड़ेगा 144, नए संख्या पे कम करेंगे ना, × 100। यहाँ से काट देते हैं, कितने मर्द में जाएगा, हम काटते हैं 4 मर्द में, तो 4 मर्द में देखिए 3 होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम काटेंगे तो 25, ठीक है, 4 मर्द में काटेंगे, और ये 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका
ठीक है, 25 और 25 तो 275, तो 275 बटे क्या हो जाएगा आपका 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देख लेते हैं। 3 और 2 को अंक कट गया और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 30.5 बटे 9%, ठीक है। तो आप लोग आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए आप लोग के बीच क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ पे एक खाली आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। एक परीक्षा में ए को 20 से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए और बी को सी से 10% अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में 320 अंक प्राप्त हुआ तो ए का, ठीक है, ए को कितने अंक प्राप्त हुए। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है पर हम लोग सेकेंडों में इसको सोच लेंगे। चूँकि यहाँ पे देख लेते हैं डी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डी कितना पा रहा है उसमें आपको 500 में 320। अब डी को यहाँ पे देख लेते हैं, सी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 25%। सी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 25%, ठीक है। सी को प्रॉफिट हो रहा है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, तो सी को 1 प्रॉफिट हो गया होगा इसमें, ठीक है। गुणा कर देंगे कि नहीं गुणा इसमें, चूँकि इससे डी से कंपेयर हो जाएगा और सी के यहाँ निकल जाएगा। अब सी को क्या हो रहा है, ठीक है, सी को क्या हो रहा है, ठीक है, बी को सी से 10% कम, ठीक है, यहाँ सी है तो बी को 10% इससे, तो ये बोल रखा ना, ठीक है, बी को सी से 10% कम, तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 10% का 1/10। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इसका कम, तो ये कम, तो 9/10 से गुणा कर देंगे। अब क्या बोल रखा है यहाँ पे, ए को 20 से कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 25%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें प्रॉफिट हो रहा होगा, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, एक जोड़ देंगे तो 5 यहाँ पे 4। अब मान लेते हैं यहाँ पे ए को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ का काट देते हैं, देखिए कैसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 हो जाएगा, कट गया। यहाँ से हम काट दिए तो 2 मर्द में कट गया। यहाँ से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 10 और 9 × 5 = 45, तो ए का क्या हो जाएगा 400, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ए ने कितना अंक प्राप्त किए, तो 450। तो आई थिंक आप लोग को सोचने के तरीका देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब दूसरे तरीक़े से किया जाए तो टाइम लग जाएगा, पर हम फ्रैक्शन से फटाफट हम क्वेश्चन को आंसर ला सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आज आप लोग को ये क्वेश्चन इसी टाइप का ज़्यादा मिल रहा है। आपको क्या बोल रखा है यहाँ पे, किसी कंपनी के मजदूरों की संख्या 20% बढ़ा दी जाती है और तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है, तब परिमाण मजदूरी में X% की गिरावट आ जाती है, तो X का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो X का मान ज्ञात करें। तो चूँकि हम लोग देख लेंगे यहाँ पे X% की गिरावट आ जाती है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे 25% यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, और यहाँ पे 25% क्या हो जा रहा है घट जा रहा है। और यहाँ पे 25 गुणे क्या हो जाएगा आपका 25, ठीक है। यहाँ पे आपका चूँकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं 4, तो क्या लिख सकते हैं 25/4। चूँकि माइनस है ना, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितने परसेंट की आपका गिरावट आ जाएगी, तो कितने परसेंट का आ जाएगी आपको X का मान आ जाएगा, तो 25/4% की। तो आप लोग आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको आज के जो भी क्वेश्चन है सीरीज है सारे इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि जिससे आपको अच्छा से कंसेप्ट समझ में आ जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में पुनः R% की कमी कर दी गई। अब वस्तु का मूल्य 1 रुपया है, तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था? तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था? चलिए मान लेते हैं उस वस्तु का मूल्य x है। अब इसमें कितने % की वृद्धि बोल रहा है? ठीक है, R% की, तो 100 में ही वृद्धि करेंगे, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा R, अब बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। चूँकि इसी में फिर से आपका क्या कर रहा है, R% के नए मूल्य में, ठीक है, अब नया मूल्य हो गया, तो नए मूल्य में फिर R% की कमी, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे R/100। अब चूँकि 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, अब क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है, तो इसको क्या कर लेंगे, ये हम क्या कर लेते हैं, ए बी पे सोच लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A² और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, खाली जुटा है, इस पे सोच लेंगे, इसको गुणा करेंगे, ठीक है, 4 0 1। चूँकि x है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा ऊपर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 10,000 और R², तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा। तो आप आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए मैं और क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक संख्या को 10% बढ़ाई जाती है और फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चूँकि आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, तो पहले 10% की वृद्धि और 20% की वृद्धि, ठीक है, तो यहाँ पे 10% की वृद्धि और यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है 20% की वृद्धि, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, यही होता है ना, ये गुणे भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 10 और 20, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे कट के 2%, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना उस संख्या में वृद्धि हो जाएगा, 32% की वृद्धि होगी। तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चूँकि आज का क्वेश्चन सारे इसी टाइप का था, इसी टेक्निक पे था, तो जितने इस पे टेक्निक पे क्वेश्चन मिलते गया तो मैं आपको प्रैक्टिस करा दिया। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को बताइए कि यहाँ पे प्रत्येक दिन आपको लाइव क्लासेस चलती है, जिसमें आप अपने को क्या स्पीड बढ़ा सकते हैं, अच्छे टेक्निक पे क्वेश्चन को, नए टेक्निक यहाँ सीख सकते हैं, और कम समय में क्वेश्चन को कैसे करना है, ये अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीखने का आपको यहाँ मौका मिलेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।